म्यू जो है यहाँ पे वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोग बेसिकली उसको लैम्बडा, हम लोग उसको एन के टर्म्स में लिखते थे, तो हमारे बुक में लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन करके लिखा जाता है, एंड दिस इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा ये जो स्पेक्ट्रम है, विबग्योर स्पेक्ट्रम, ये विबग्योर स्पेक्ट्रम में सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है रे? रेड। और सबसे लोवेस्ट? वायलेट। तो गाइस अगर मैं बोलता हूं कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड जिसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो सबसे कम बेंड होएगा, तो ऐसा कौन सा कलर होना चाहिए था जो सबसे कम बेंड होना चाहिए? रेड। तो आपको प्रिज्म से जब वो रेड कलर का रे बाहर निकल रहा है, आपको दिख रहा है सबसे कम बेंड वही हुआ है, और सबसे ज्यादा देखो कौन सा बेंड हुआ है, जो वायलेट कलर है वो सबसे ज्यादा बेंड हो गया स्क्रीन पे। समझा? तो सबके बुक में हेडिंग होना चाहिए, सबके बुक में हेडिंग होना चाहिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एंड उसके नीचे ये डेफिनेशन, आपको तो पता ही है डेफिनेशन क्या है, ठीक है, बट ये फॉर्मूला होना चाहिए दैट लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेशन सबके पास होना चाहिए। अभी ये जो कलर है गाइस, ये जो व्हाइट लाइट का जो फिनोमेना है, स्प्लिट होना इतने सारे स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स में, इसको हमने डिस्पर्जन बोल दिया, बराबर है गाइस, बट इसमें ना कुछ प्राइमरी कलर्स हैं। ये 7 रंगों में कुछ ऐसे कलर हैं जिनको हम प्राइमरी कलर कहते हैं। प्राइमरी, जो बेसिकली गेमर बच्चे हैं, जो बच्चे गेम्स वगैरह खेलते हैं, उनको इस बात का नॉलेज जरूर रहेगा कि इतने सारे कलर्स में से अगर मैंने कोई 3 कलर भी ले लिया ना, तो भी मैं पूरा कलर ऑब्टेन कर सकता हूं। किसी को याद है वो कौन से 3 कलर है? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये जितने भी गेमर कैटेगरी के बच्चे हैं, सब ने एक साथ जवाब दिया मेरे को, ठीक है। बेसिकली वी कॉल इट RGB, राइट, है कि नहीं? आज हमारे पास RGB वाले माउस है, RGB वाला कीबोर्ड है। तुमने देखा रहेगा गेमर लोग का सीपीयू ऐसा 1.5-2 लाख का सीपीयू बनाते हैं भाई साहब, वो लोग फुल जिगी मिगी एकदम लाइट वाइट के साथ में बना देते हैं। तो वो जो लाइट वाला कंटेंट है, बेसिकली हम लोग उसमें सतरंगी कलर का लाइट नहीं लगाते, वी जस्ट यूज 3 कलर्स, वी यूज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। हाँ, ये बी फॉर ब्राउन नहीं है, बी फॉर ब्लैक नहीं है, समझा? ये बी फॉर ब्लू कलर है, जो उधर 7 रंग दिख रहा है उसमें से उठा के लेना है, ऐसा कुछ भी नया नहीं बना के लेना है। तो ये जो सो कॉल्ड हमारा कलर है, इसे हम कहते हैं RGB गाइस, समझा? ये पर्टिकुलरली हमारा प्राइमरी कलर कैटेगरी में आता है। तो अगर आपको एग्जाम में कोई पूछता है कि भाई प्राइमरी कलर क्या है, तो जरा समझ लीजिएगा जी। अब इसमें बेंडिंग वेंडिंग तो चलो अपने को समझ में आ ही गया। स्कूल में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट या ऐसा एक्टिविटी कराते थे बच्चों से कि यहाँ पे एक ऐसा प्रिज्म रखा, प्रिज्म इज लाइक अ ट्रायंगुलर 3D स्ट्रक्चर, और एक और प्रिज्म ऐसे उल्टा रख दिया यहाँ पे इस तरीके से, एंड वो क्या करते थे, व्हाइट लाइट को भेजा तो व्हाइट लाइट क्या होता था, उसके 7 रंगों में स्प्लिट हो जाता था, फिर वो दूसरे प्रिज्म पे गिरता था, एंड फिर वो 7 रंग कॉन्वर्ट होकर वापस से एक रंग, मतलब इसमें क्या होता था, डिस्पर्जन हुआ, व्हाइट लाइट स्प्लिट हुआ 7 कलर में और वापस से मर्ज हुआ एक कलर में। तो हमने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए कि व्हाइट इज अ कलर विच इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 7 कलर्स। समझ में आ रहा है? व्हाइट इज नॉट अ सिंगल कलर, व्हाइट इज स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स which has 7 constituent elements, that is विबग्योर। तो अगर आप एक सर्कुलर डिस्क भी ले लेते हो, या आपका जो फैन होता है ना, फैन में जो गोल वाला सरफेस होता है, ठीक है, आपके फैन के गोल वाले सरफेस में अगर आपने ऐसा कागज चिपका दिया, एक ऐसा कट टू कट कागज चिपका दिया आपने, H2H कागज चिपका दिया, एंड उसके बाद
कागज चिपकाने के बाद अगर उसमें आप उसके 7 पार्ट कर देते हो, ठीक है, ये तुम्हारा वायलेट, ये इंडिगो, ठीक है, फिर ये ब्लू वाला सेक्शन, फिर उसके बाद ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, ऐसे तुमने 7 सेक्शन कर दिया, कलर मार दिया इसको, वही सीक्वेंस में कलर मार दिया, जैसा विबग्योर का सेक्शन है ना, उसी तरीके से कलर मार दिया और पंखा चालू कर दिया। जब तुम्हारा पंखा तेज घूमेगा ना, तुमको व्हाइट नजर आएगा, व्हाइट, गेटिंग इट, इट वुड स्टार्ट अपीयरिंग व्हाइट, बिकॉज यही होता है जब व्हाइट लाइट एकदम तेजी से ट्रेवल करता है, इतना जबरदस्त स्पीड से ट्रेवल करता है, हमको दिखता ही नहीं है कोई और कलर उसका, बट जब वो प्रिज्म से गुजरता है तो जस्ट बिकॉज उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग वेवलेंथ हैं, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग रास्ते पे निकलते, तब हमको फिर नजर आता है कि अच्छा तो ये बात है, ओके, so this is how it is going, then we understand the fact, समझा? अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद है सबको? हमने ब्रिज कोर्स में जब हमने प्रिपरेटरी कोर्स किया था तो उस टाइम पे आपको मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिखाया था, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ये डिस्पर्जन, इन दोनों को मिलाकर रेनबो बनता है, ये याद रखिएगा आप हमेशा, समझा? दोनों को मिला के होता है ये एक फिनोमेना। रेनबो इज नॉट समथिंग विच इज ऑब्टेन फ्रॉम सिंगल फिनोमेना, रेनबो होने के लिए ये दोनों होता है भाई साहब, दैट इज डिस्पर्जन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है, जाते हैं उसमें, रेनबो में भी जाते हैं, आज का हमारा मेन टॉपिक रेनबो ही है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे MCQs आने वाले हैं, but before we get into that phase, okay, before we move into that phase, what are we going to do? We are going to understand dispersion को थोड़ा और बेहतर लेवल पे। अभी डिस्पर्जन तो चलो हमको समझ में आ गया क्या है, बट ये डिस्पर्जन को जरा टेक्निकली और बेहतर लेवल पे समझने के लिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हासिल करते हैं। अभी डिस्पर्जन में एंगल ऑफ डेविएशन का खासा अहमियत है, ठीक है, कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एंगल ऑफ डेविएशन को। अभी व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन यू दैट कैटेगरी, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सो कॉल्ड स्ट्रक्चर पे। अभी सपोज ये मेरा ग्लास स्लैब है, दिस इज माय ग्लास स्लैब, और लेट अस से ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, और लाइट भाई साहब ट्रैवल करके आ रहे हैं बहुत तेजी से, तो ऐसे ट्रैवल करके आए यहां तक। अब असलियत में लाइट जो है, अगर ग्लास स्लैब ना होता, समझ रहे हो गाइस, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता ना, तो ये जो लाइट है ना, हमारा लाइट, ये ऐसे स्ट्रेट ट्रैवल कर गया रहता, देखेंगे, ये ऐसे स्ट्रेट ट्रैवल कर गया रहता, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता, अगर ये नहीं होता ना ग्लास स्लैब, तो ऐसे स्ट्रेट ट्रैवल करता, बट ग्लास स्लैब है, तो क्या होएगा अभी, जस्ट बिकॉज यहाँ का बाहर का मीडियम एयर था और ये भाई साहब हमारे ग्लास है, तो ये एयर रेयर हो जाएगा और ग्लास हो जाएगा डेंसर। तो जब कभी भी लाइट रेयर से डेंसर ट्रैवल करता है, क्या होता है, व्हाट हैपेंस, Refraction. It moves towards refraction, It right? moves towards the normal. Yeah, it would towards refract, the normal. and the refraction would be in such a manner that it would bend towards the normal, समझ रहे हो, it would eventually bend towards the normal। तो अभी क्या होता है, असलियत में लाइट को जाना था कुछ और डायरेक्शन में, it was supposed to go along this brown line but it went along the black line। तो क्या एंगल से वो अपना रास्ता भटक गया, ठीक है, क्या एंगल से वो अपना रास्ता भटक गया, दैट भटकू एंगल is called angle of deviation, the angle by which the incident ray got deviated from its actual path is actually called as angle of deviation, and it is represented by the symbol delta। समझ रहे हो, delta, it is a Greek alphabet
for representing angle of deviation. गैड ओके में सबके एंड ये जो डेल्टा है ना भाई साहब, ये डेल्टा जो है आपके, ये ठहरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये जो डेल्टा जो है आपके, ये एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके वेवलेंथ के साथ में, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब क्या, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहेगा, सबसे कम डेविएशन उसका होएगा, एंड जिसका डेविएशन सबसे कम दिखेगा उसका, अरे बाप रे वही बोल दिया वापस से, भावना पहुंच गए सबको। डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, मतलब क्या, मोर द वेवलेंथ लेस द डेविएशन, लेस द वेवलेंथ मोर द डेविएशन। समझा? ठीक है, चलो एक मस्त पे की स्क्रीनशॉट मारो इसका पहले, ठीक है, ये चीज का एक स्क्रीनशॉट मारिए, बढ़िया सा मार लिए स्क्रीनशॉट। अभी आपको मैं लेके चलता हूं इसके एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन की ओर, जहां पे इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। तो ये हमने कलर दिखाया हुआ है यहाँ पे आपको इस तरीके से, ठीक है, these are the colors. This was how the white light was supposed to go. Now I have taken two extreme color, one mean color. ठीक है, दो extreme और एक mean color मैंने लिया है समझाने के लिए। Instead of drawing all the 7 spectrum together, what we have did is we have cumulatively just drawn 2 extreme colors and 1 mean color. These are the 2 extreme, the violet and the red one are the extreme colors, and the yellow one is actually the mean color. ठीक है, बच्चा बोलता है कि सर ये जो विबग्योर लिखा हुआ है, ठीक है, विबग्योर के अनुसार तो मीन कलर तो ग्रीन होना चाहिए। बच्चे के बात में दम है ना भाई, बच्चे के बात में दम है, ठीक है। बच्चे को लेकिन ये नहीं समझता है कि मैंने मिड कलर नहीं बोला, मैंने मीन कलर बोला। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन कलर? कि भाई अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर लोगे और आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर लोगे, उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे, इस मेथड को बोलते हैं एवरेज करना। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नंबर मिलता है या जो कलर का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर। तो जो भी बच्चे पूछते हैं ना कि सर व्हाई येलो इज द मीन कलर, तो बेटा उसका जवाब ये है कि whenever you take refractive index of violet color, refractive index of red color, and you just take mean of them, you get the yellow color का refractive index. That's why the 2 extreme colors are red and violet, and the mean color is yellow. ठीक है, जो बच्चे समझदार हैं उन्होंने ये बात लिख लिया रहेगा कि yellow is the mean color. ठीक है, violet or red, these are extreme, and yellow is the mean color. क्योंकि बहुत ही आसानी से बच्चे को यहाँ पे बेवकूफ बना सकते हैं एंट्रेंस वाले, बहुत ही आसानी से। क्योंकि बच्चे को क्या बोले, जैसे मीन कलर बोलेगा बच्चा बोलेगा अरे क्या चिंदी क्वेश्चन पूछा है, विबग्योर बना लिखेगा, विबग्योर लिखेगा और विबग्योर के बीचों बीच देखेगा ऊपर से 3 नीचे से 3, ये बीच में देखिए ग्रीन है। ठीक है, ग्रीन टिक करेगा और पहला ही ऑप्शन देके रखा रहेगा उन्होंने, पहला एकदम सबसे पहला ऑप्शन ए दिया रहेगा ग्रीन। तो बच्चे का तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, बस इस गेम का मैं ही बादशाह हूं। ठीक है, और फुल और अगर उसके हॉल में उसके दोस्त भी रहेंगे ना, उनको भी बताएगा ए टिक कर, ए टिक कर, ए टिक कर। समझा? ऐसे बच्चे झुंड में फेल होते भाई साहब, झुंड में। समझा? तो ना तो तुम ऐसे बच्चे बनना, ना ऐसे कोई दोस्त रखना जो तुमको इस कैटेगरी का लेवल का चैलेंज देने वाला लाइफ में। क्लियर? बेटर खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो भाई साहब। चलिए, तो ये अपन ने थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लिया, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, डेविएशन देखते हैं। इफ आई से डेल्टा वी, डेल्टा वाई एंड डेल्टा आर the
angle of deviations with respect to the white ray, which was supposed to go in a particular direction, but due to the prism, it has taken a deviation, then this is going to be my angle of deviation for red. This is going to be my angle of deviation for yellow. Okay, and this is going to be my angle of deviation for violet. हाँ, देखिए ये गलती से इधर R आ गया रे, Y आएगा उधर Y. ठीक है. So this is the deviation. So you can see how the deviations are taken. हाँ. तो यहाँ पे ये जो सिंबल बना है ना गाइस, ये जो सिंबल बना है ना ऐसा म्यू, ये सिंबल जो है, this is nothing but equals to n, which is your refractive index. और ये तुम्हारा ग्रीक अल्फाबेट है जो म्यू हाँ, ऐसे नाक बंद करके म्यू हाँ, वैसा वो है वो म्यू. तो ये भाई साहब ये थोड़ी सी ग्रीक अल्फाबेट वगैरह थोड़ा ज्यादा आते हैं, क्योंकि आपको पता ही है साइंस में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा उन्होंने किया है, तो रेस्पेक्टफुली छीन लिया उन्होंने ये सब चीजें. अगर अपने इंडियन पब्लिक ने इतना काम किया रहता और एजुकेशन फैला दिया रहता बाहर की तरफ, तो आज हमको ग्रीक अल्फाबेट का नाम नहीं लेना पड़ता है क्या नहीं. आज इंडियन अल्फाबेट होते थे वहां पे, ख होता था, ब होता था, ड होता था, ल व श होता था. समझ रहे, फुल मजे आ रहते थे. फॉरेनर्स पागल ही हो गए थे, ल बोलने को ही नहीं आ रहे थे उनको, ल ला लो फुल बोबड़े हो गए रहते थे वो लोग. बट अनफॉर्चुनेटली अपने फोर फादर लोगों ने जो भी अपने पास एजुकेशन था वो अपने अंदर ही रखने का कोशिश किया, बाहर फैलाया नहीं. तो लोगों को लगा कि इंडियन को कुछ आता नहीं है, और ये ग्रीक वाले एकदम महानता का प्रचलन करते हुए बाहर जाके ज्ञान बांटे, सबको लगा कि भाई इनको ही आता है, तो भाई सब लोगों का नाम भी बन गया. Hitting it. But never mind, we can deal with this kind of things now. So this is what is dispersion in reality. Okay, तो ये डायग्राम वायग्राम अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो मस्त पैकी, क्योंकि अभी जो अपन अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, it is one of the most important topic of the whole chapter itself. Rainbow. समझे? रेनबो. रेनबो देखा है सबने लाइफ में, कभी ना कभी सबने कहीं ना कहीं पे रेनबो देखा हुआ है भाई साहब. अभी तो क्या बारिश वारिश का भी मौसम शुरू हो गया ना भाई अपने यहाँ पे, तो शाम के टाइम में ऐसे तुम फुल बादल, मौसम ही बदली हो जाता है ना सडनली, बादल ऐसे आ जाते हैं, फुल गरजना शुरू, फिर बरसना शुरू, और उसके बाद दोपहर के वक्त अगर रहेगा तो तुमको फुल ऐसा रेनबो दिख जाता है. बट ये रेनबो ना बहुत गजब सा चीज है रे. मतलब काफी बार ऐसा हुआ है कि मैं मेरे बालकनी से रेनबो देख रहा हूं, मुझे दिख रहा है, मैं मेरे सेम बिल्डिंग के दोस्त को कॉल करता हूँ, ये बोलते जल्दी बाहर रेनबो दिख रहा है. बोलते क्या बात करे भाग क्या है. और जैसे वो भाग के आता है उसको सिर्फ आसमान दिखता है, उसको रेनबो नहीं दिखता है भाई, सिर्फ आसमान दिखता है उसको. और बोलता है कि क्या मेरे को पागल बना रहा है तू भी, वेकेशन टाइम पे सो रहा था मैं अच्छा खासा. बोलता है नहीं सच में देख रेनबो दिख रहे. वो बोलता है भाई नहीं दिख रहे. तो तू उसको बोलते काम कर, तू ऊपर आ. जैसे तुम्हारे घर पे आता है बालकनी में, तो फिर भाई उसको भी नजर आता है. तो ऐसा क्यों भाई, तुम्हारा घर का EMI तुमने ज्यादा भरा था, तुम्हारे लिए रेनबो दिख रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है. द रीजन इज द एंगल. Rainbow is something which is always visible, but from a particular condition. If there are several conditions which are satisfied, you can obtain rainbow without rain itself. ठीक है, तो क्या कंडीशन है वो सब बढ़ने के पहले मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि क्या तुमने खुद कभी रेनबो देखा है? अरे Yes, sir. यार देखा है. तो रेनबो का शेप क्या होता है? व्हाट इज Yes, sir. रेनबो का शेप क्या होता है गाइस? सेमी सर्कल. सेमी सर्कल होता है. नहीं क्या नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर क्वार्टर सर्कल होता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर सेमी सर्कल होता है. ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आर्क होता है. सर आर्क, क्या बात है बेटा, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही जबरदस्त बोले आप. फुल सर्कल. आयुषी बोल रही है फुल सर्कल. ओके ठीक है. मृण्मयी भी बोल रही है कि सर फुल सर्कल है सर, मैंने देखा है. क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया. अभी अंजलि भी बोल रही है कि सर फुल सर्कल है. ठीक है,
अब होता क्या है भैया, आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है अभी, क्योंकि आप ठहरे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले, कल्याण वल्याण में रहते हो आप, यहाँ पे कैसा पहाड़ वहाड़ है, टरेन वरेन है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग विल्डिंग बना के रख दी है। तो जब हम लोग एक लोअर हाइट से देखते हैं तो हमको रेनबो पूरा दिखता नहीं, रेनबो का एक पर्टिकुलर पार्ट दिखता है, खाली इतना पार्ट दिखता है हमको रेनबो का, ठीक है। और थोड़ा सा अगर और ध्यान देके अगर हम देखें या थोड़ा सा और पहाड़ वहाड़ पे चले गए तो आपने काफी बार देखा रहेगा रेनबो जो है आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है, ठीक है। मतलब यू जस्ट सी एन आर्क और यू जस्ट सी अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। आप सिर्फ उसका एक टुकड़ा देख पाते हो, जस्ट टुकड़ा, गेटिंग इट। बट असलियत में गाइस, जब आप उसको एक पर्टिकुलर कंडीशन से देखोगे तो आपको जो रेनबो दिखेगा ना जी, वो सर्कल दिखेगा, ठीक है। आपको वो पूरा का पूरा चीज सर्कल में नजर आएगा, समझ रहे हो? सबको स्क्रीन विजिबल है क्या क्लियरली? यस सर। Yes, sir. सब लोग देख पा रहे हैं? ओके ओके ओके। तो अभी बच्चा पूछते सर ये ऐसा कभी, सर मैंने मेरा जीवन में इतनी बार रेनबो देखा आज तक, लेकिन कभी मैंने ये सर्कुलर रेनबो देखा नहीं सर, ये सर्कुलर रेनबो का क्या सीन है? भाई रेनबो हमेशा सर्कुलर ही बनता है, हमको खाली उसका कोई तो एक पार्ट दिखता है करके हमको उसको उस पर्टिकुलर शेप का मानना पड़ता है। अब जैसे कि हम बात करें स्काई, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट स्काई, तो इफ व्हेनेवर आई आस्क किड्स कि चलिए बताइए कि स्काई का शेप क्या है, तो क्या बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं? तुमको क्या लगता है क्या बोल करेंगे बच्चे? व्हाट इज द शेप ऑफ स्काई? हाँ जी बोलिए ना, आप गेस करिए कि क्या बोलते रहेंगे बच्चे, क्या बोलते रहेंगे कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू टेल आस्क देम कि व्हाट इज द शेप ऑफ स्काई, बच्चे देखो अभी चैट बॉक्स में भी बोल रहे हैं कि सर द स्काई इज फ्लैट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देवांग बोल रहे हैं कि नहीं सर स्काई भी सर्कल है। माय क्वेश्चन टू देम ऑलवेज इज कि जब दुनिया गोल है तो आसमान चपटा कैसे है क्या नहीं? इफ द अर्थ इटसेल्फ इज स्फेरिकल then how can be the sky appear flat? The reason to that is कोई भी चीज का जब रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा बड़ा होता है एंड जब हम उसको देखने की कोशिश करते हैं एक स्मॉल एंगल से, तो वो अपने को सर्कुलर या स्पेरिकल नजर नहीं आता, वो अपने को स्ट्रेट लाइन नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये मेरा लेट्स से इतना बड़ा, ये सपोज मेरा स्पीयर है, इतना बड़ा स्पीयर है, ठीक है। अर्थ, अभी अर्थ का रेडियस जो है गाइस, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। आपको मैंने इसमें भी बताया था, प्रिपरेटरी कोर्स के टाइम पे बताया था कि अर्थ का जो रेडियस है जी, इट इज 6400 किलोमीटर। अब ये 6400 किलोमीटर का जो रेडियस का अर्थ है, इसका सरकमफरेंस कितना है? तो 2 into पाई कर ले, 2 pi r इज द सरकमफरेंस ऑफ इट। ये 2 pi r 2 into 3.14 into 6400 किलोमीटर जब तू करेगा तो एक इतना बड़ा नंबर आता है जो बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाता है हमारे लिए। बट उतना बड़ा चीज का होने के बावजूद भी जब तुम उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट देख पाते हो, ठीक है, अभी जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ही तुमको दिखा रहा हूं, ठीक है, दिख रहा है आपको छोटा सा पार्ट, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया भैया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली ये जो चीज था इसको हटाया। तो जब इसका पूरा स्काई का मेरे को एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है गाइस, इसको देख के कोई बोलेगा कि स्फेरिकल है? नहीं, ठीक है। तो इंसान तो बोलेगा जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही मैं सच मानूंगा। तो भाई साहब फिजिक्स बोलता है ये गलत है। तुझे जो दिखता है वो सिर्फ तुझे दिख रहा है, इसलिए तुझे लग रहा है कि वो सही है, लेकिन वो सबसे बड़ा गलत चीज है। क्योंकि उस चीज के लिए देखने के लिए तुझे जो परसेप्शन चाहिए, उस परसेप्शन में आ तो तुझे रियलिटी नजर आएगा। एंड दैट रियलिटी इज सीन when you are
अबाउ द ग्राउंड, जब आप जमीन से काफी ऊपर होते हो, ठीक है, जब आप जमीन से इतना ऊपर होते हो कि सन आपके पीछे होता है, एंड इस पर्टिकुलर एक्सिस में जब आप अलाइन हो जाते हो तो आपको रेनबो नजर आता है सर्कुलर डायरेक्शन में, समझे? तो रेनबो देखने का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि भाई साहब जो ऑब्जर्वर हैं हमारे, ठीक है, जो ऑब्जर्वर भाई साहब हैं हमारे, सन उनके पीछे होना चाहिए, और जो पानी वानी है या झरना वरना जो बह रहा है, ठीक है, तो जब वैसे पीछे रहेगा तब जो तुमको दिखेगा रेनबो बनता हुआ तुमको हमेशा नजर आ जाएगा, यू वुड बी एबल टू सी रेनबो पीछे बाजू से, ठीक है। रेनबो देखने के लिए बारिश गिरना जरूरी नहीं है, बिना बारिश के भी रेनबो दिखने को मिलता है। कभी वॉशिंग सेंटर चले जाओ, गाड़ी वाड़ी धुलाना रहेगा ना तुमको, तो गाड़ी धुलाने चले जाओ और सन ऐसा खड़े रहना कि सन तुम्हारे पीछे है, ठीक है, और सन तुम और गाड़ी एक ही एक्सिस में आ रहे हो, तो जब वो पानी मारेगा ना तुम्हारे गाड़ी के ऊपर और जो पानी के छींटे उड़ेंगी, ठीक है, दे वुड फॉर्म रेनबो। जैसे कि यहाँ पे आपको चीजें क्लियरली नजर आ रही हैं, ठीक है। जरा स्क्रीन पे देख के बताइएगा कि कितना रेनबो नजर आ रहेगा इस आपको, जरा ध्यान से देखिएगा जी। दो। है क्या नहीं? यू कैन सी देयर आर टू रेनबोज, है क्या नहीं? देयर आर टू रेनबोज टुगेदर, समझा? तो ये रेनबो को हिंदी में क्या बोलते रे? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। ओके, चलिए चलिए, इसमें इसका मैं आपको पहले आपको इसका मैं इंग्लिश नाम बता देता हूं सबसे पहले। तो इंग्लिश में इस चीज को कहते हैं प्राइमरी रेनबो, और इस चीज को कहते हैं सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी रेनबो है और ये आपका सेकेंडरी रेनबो है। आप कुछ बोल रहे थे गाइस हिंदी में आप कुछ बता रहे थे कि सर क्या बोलते हैं प्राइमरी रेनबो को? हाँ हाँ, कुछ नाम दिया था आपने कि क्या सर, क्या कुछ तो धनुष बोला था आपने, कौन सा धनुष? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, ओके ओके। तो इफ आई अग्री विथ यू, विच आई डू, एक्चुअली आई डू अग्री विथ यू पीपल, कि भाई जो प्राइमरी रेनबो है उसका नाम इंद्रधनुष है। चलो, तो फिर सेकेंडरी रेनबो का भी नाम बता दीजिए ना गाइस, हिंदी में क्या नाम होता है? कुछ बच्चे बोल रहे सर मेरे को तो आज मालूम पड़ा 2 रेनबो होता है, मैं तो बचपन से सोच रहा था एक ही रेनबो है। यह आपने तो आज नया बाउंसर डाल दिया मेरे जीवन में, 2 रेनबो है। अगर एमसीक्यू में आता देर हाउ मेनी टाइप ऑफ रेनबो, मैं तो एक ही टिक करके आता था 1 रेनबो, वो भी कल देखा मैंने। हाँ नहीं रे बाबा, नहीं नहीं, तुम्हारे में से बहुत सारे बच्चों ने ये दोनों टाइप का रेनबो देखा रहेगा, दोनों टाइप के जो तुम्हारे में से बहुत सारे लोगों ने 2 रेनबो देखे रहेंगे, ठीक है। काफी बार ऐसा होता है तुमको 2 रेनबो दिखता है और तुम बोलते हो कि मेरे को 2 रेनबो दिख रहे हैं, घर वाले तुमको बोलते हैं कि तू पागल है, गेटिंग इट? घर वाले बोलते हैं कि रेनबो एक ही दिखता है, वो भी नसीब से दिखता है, तेरे को 2 दिख रहे हैं, वाह बेटा वाह। अरे भाई सच में दिखता है लोगों को, एंड इट्स अ प्रूवन फैक्ट, साइंस में इट्स एक्चुअली प्रूवन फैक्ट कि रेनबो जो है 2 प्रकार के होते हैं, वन इज प्राइमरी रेनबो, वन इज सेकेंडरी रेनबो। और हिंदी में भी और हमारे कल्चर में भी इसके 2 नाम एग्जिस्ट करते हैं। पहले वाले को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं, एंड जो दूसरा वाला होता है उसे हम ब्रह्मधनुष कहते हैं। गेटिंग इट? तो ये 2 रेनबो हमेशा होता है, और ये दोनों रेनबो एक दूसरे के मिरर होते हैं, मिरर। ये दोनों रेनबो एक दूसरे के मिरर होते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे, एकदम ध्यान से दिमाग लगा देखेंगे, तो जो प्राइमरी रेनबो है उसका सबसे टॉप कलर जो है ना, टॉप कलर ऑफ द आर्क रेड है, रेड, ठीक है। और जो बॉटम है, बॉटम इट इज वॉयलेट, ओ या है क्या नहीं? बट तुम सेकेंडरी रेनबो पे देखो ना जरा, सेकेंडरी रेनबो पे, सेकेंडरी रेनबो का टॉप कलर क्या है?
Violet. Violet है. बॉटम कलर उसका Red. समझा? तो इतना याद रखना कि भाई साहब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों के दोनों Mirror. केमिस्ट्री का वैसे झाला ना तसं. करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के मिरर है भाई साहब। तो जरा इस बात का आप खास ध्यान रखिए ताकि आपके डोके में ये बात हमेशा फिट रहे। क्लियर है? पक्का याद रहेगा सबको? Yes sir. ठीक है। और एक नया जानकारी भी आपके दिमाग में एकदम बैंग ऑन फिट हो गया कि सर आज तो मैं घर वालों को भी बोलूंगा, एक इंद्रधनुष है तो दूसरा कौन सा धनुष है? ठीक है, तो दूसरा धनुष का नाम क्या है? ब्रह्मधनुष। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा टेक्निकल जानकारी भी ले लेते हैं इसके बारे में। हाँ, मैं आई गेस इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, इस आपको थोड़ा मदद मिल जाएगा रिवाइज करने के टाइम पे। ले लिया जी सबने स्क्रीनशॉट? चलिए अभी सबसे पहले if I tell you, if I ask you guys to guess, ठीक है guys tell me, सबसे पहले रेनबो के बारे में किसने बताया रहेगा साइंस में? क्या लगता है तुमको? कौन है वो बंदा जिसने रेनबो के बारे में जानकारी फैलाया इतना? You would like to guess? इतने सारे साइंटिस्ट के नाम आपको पता है? हाँ, अभी सर एक्चुअली मोबाइल से लॉगिन कर दिया हूँ सर, वरना गूगल करके बता था। अच्छा ट्विंकल बोल रही है, ट्विंकल बोल रही है सीवी रमन। ओके नाइस। न्यूटन। ओके आयुषी बोल रही है कि सर अपना ही बंदे ने बताया सर, न्यूटन। ठीक है, एप्पल गिरा वैसे एक दिन बारिश भी हो रहेगा उसके इधर, ठीक है, और उसको रेनबो दिख गया रहेगा। गेटिंग इट? वेरी ट्रू। ठीक है, इट्स अ नॉर्मल गेस यू पीपल कैन ऑलवेज हैव। ठीक है, and it's a very wise choice actually. It's actually a wise choice because science में जो भी सवाल है मैक्सिमम चीजों का आंसर तो न्यूटन ही होता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है। ठीक है, and that is the reason it is going to become what do you say MCQ question कि रेनबो के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, और ऑप्शन दिया रहेगा आइंस्टाइन, न्यूटन, गेटिंग इट, सीवी रमन, तुम्हारे पहचान के 3 लोग रहेंगे और एक चौथा कोई तो एक आया अलग ही आदमी रहेगा जिसके बारे में तुमने सुना नहीं रहेगा, और एक्चुअली में आंसर वही है। समझ रहे हो? तो ये फर्क तो सीईटी में यही होता है भाई साहब। ठीक है, बोर्ड्स में और सीईटी में फर्क क्या होता है? टॉपिक वही होता है, कंटेंट भी वही होता है, बट जो लेवल पे खींच के लेके चले जाएंगे वो लेवल ही अलग हो जाता है। And that's why filtration takes place. That's how the whole filtration takes place. क्योंकि काफी पब्लिक जो है धड़ाधड़ गायब होना शुरू हो जाता है उसमें। तो चलिए आपको मैं ये राज से पर्दाफाश कर देता हूं कि भाई कौन था वो बंदा। The very first person to explain about rainbow was Antonius D. Dymeim, 1611। न्यूटन के भी पहले ये चीजों के बारे में जानकारी दे दिया गया था। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट न्यूटन का पैदा होने का साल के कुछ टाइम पहले ही एंटोनियस डी डिमाइम ने रेनबो के बारे में जानकारी दे दिया कि कैसे होता है रेनबो, कहाँ से आता है रेनबो, क्यों बनता है रेनबो। क्योंकि अभी तुमको तो पता है ना, पब्लिक यू सी, इंडियन पब्लिक एंड ऑल ओवर द पब्लिक अक्रॉस द ग्लोब, ऐसा कुछ दिख गया जो उनको रीजन पता नहीं है, वो लोग बोलेंगे कि भगवान का चमत्कार। ठीक है, बारिश वारिश गिर गया भाई साहब, झरने वरने में से अगर ऐसा रेनबो निकला ना, ओ हो पीपल वुड स्टार्ट वर्शिपिंग। ठीक है, नारियल वारियल फोड़ेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे। समझ रहे? धड़ाधड़ ले बाबा, मंदिर बना के धड़ाधड़ लाखों में पैसा छापना शुरू। ठीक है, 2-3 लोग को 15-20 हजार लोग में आएंगे, हजारों की तादाद में लोग आएंगे। कुछ लोग को दिखेगा, वो लोग बोलेंगे भाई तू पुण्य किया है, और जो गलत एंगल से देख रहे है, जिसको नहीं दिख रहा है उसको बोलेगा तू पापी है, तू ये पानी में नहा के जा। ठीक है, तेरे पाप धुल जाएंगे, खत्म। ठीक है, साइंस के नाम पे चिपका दिया धर्म, छाप रहे पैसा। समझ रहे? तो the very first valid explanation was given by Antonius D. Dymeim in the year 1611. Then उसके बाद जब काफी सारे लोग ने ऑब्जर्व करना शुरू किया, जब 2 रेनबो नजर आए, तो उसका एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियरली डेस्कार्टिस। ठीक है, here is the name of the scientist, डेस्कार्टिस। ठीक है,
अभी क्या ग्रीक पब्लिक ना, थोड़ा सा नाम उनका ऐसी होता है, ठीक है, थोड़ा सा वो यूरोपियन इन्फ्लुएंस होता है उस पे। अभी अभी आपने इधर कोई आएगा, ठीक है, आपने इधर भी कैसे कैसे खतरनाक खतरनाक नाम है, घनश्याम, रमशा नाम, ठीक है नहीं, नारायणा, खतरनाक, तो उनको बोलने को भी नहीं आता है ना भाई ऐसे सब नाम, गेटिंग इट। तो अभी थोड़ा सा अपन संभाल सकते हैं क्योंकि ये थोड़े से लगभग चिल्लू पिल्लू से अच्छे अच्छे नाम है, ठीक है। तो इस चीज का स्क्रीनशॉट रखिएगा गाइस आपके पास, और उनको जरा ढंग से आप सेवन करिएगा ताकि आपको एमसीक्यू में दिखा तो प्रॉपरली आप उसको टिक कर पाए। चलिए, तो ये रेनबो को हम खींच के लेके चलते हैं आगे की तरफ अभी। हाँ चलो, तो ये माइक माइक किसका चालू है रे, किसका तो चालू है, बस बस बस, फाइन फाइन, सॉर्टेड। चलिए, तो रेनबो देखने का कंडीशन आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। तो इन रेनी सीजन रेनबो इज जनरली सीन इन द मॉर्निंग ऑन द वेस्ट और इन द इवनिंग ऑन द ईस्ट। क्यों क्यों ऐसे? क्योंकि सनराइज ईस्ट में होता है और सनसेट वेस्ट में होता है, और मैंने आपको बोला कि सन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको रेनबो दिखेगा, ठीक है। अगर किसी को सन के साथ रेनबो दिख गया ना भाई साहब, दिखता है, सन के अराउंड में दिखता है, ठीक है, दैट इज अ वेरी रेयर कंडीशन, दैट इज एक्लिप्स रिंग कंडीशन, ठीक है। अभी अभी आ रहा है ना सोलर एक्लिप्स, आ रहा है ना अभी थोड़े दिनों में, ठीक है। तो सोलर एक्लिप्स के टाइम पे यू वुड जनरली सी रेनबो, बारिश और सोलर एक्लिप्स जब ये मर्ज होके आता है, ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टाइम्स में यहाँ पे सन के अराउंड में से रिंग शेप में रेनबो दिखता है। मतलब इकलौता कंडीशन जब रेनबो का आप सर्कुलर पाथ में देख सकते हो जमीन से, बाकी हर टाइम आपको मैंने बोला सबसे सबसे ज्यादा, मतलब मैंने सबसे पहली बार मैंने कब देखा था पता है रेनबो सर्कुलर फॉर्मेट? व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग वाया एरोप्लेन, ठीक है, आई वाज गोइंग फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर, एंड व्हाइल गोइंग आउट, तुमको तो पता है इंडियन पब्लिक एरोप्लेन विंडो सीट, हैशटैग बादल जरूरी है ना भाई साहब, है क्या नहीं? तो अपन तो उसके लिए पागल रहते। तो द वेरी फर्स्ट टाइम आई कोइंसिडेंटली सॉ कि भाई साहब ये एक ऐसा फॉर्मेशन स्ट्रक्चर था रेनबो का, एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन अ प्रॉपर अलाइनमेंट एंड आई सॉ रेनबो सर्कुलर स्ट्रक्चर फ्रॉम द प्लेन। समझा? तो इसके लिए अगली बार तुम जाओगे तो रेनबो मत ढूंढते बैठना, ऐसा वो हो गया कोइंसिडेंटली तो ठीक है, वरना सबसे सिंपल www.youtube.com, समझा? घर पे बैठे बैठे, ना एरोप्लेन का टिकट, ना अलाइनमेंट का झंझट, घर पे बैठे बैठे रेनबो गोल कैसे दिखता है बैठे बैठे देख सकते हैं हम, समझे? ओके, चलो, तो ये एक सस्ता टिकाऊ तुमको मैंने तरीका बता दिया। अभी बच्चा बोलता है कि सर डिस्पर्जन, रेनबो आपने बोला कि रेनबो इज क्या बोलते हैं, रेनबो इज द आउटकम ऑफ टू थिंग्स, ठीक है, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसमें डिस्पर्जन होता है, लेकिन सर डिस्पर्जन होने के लिए प्रिज्म होना जरूरी है ना? तो एमसीक्यू में उसका जवाब मिलेगा आपको कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज प्रिज्म, ठीक है। आई गेस ये मैंने एप्टीट्यूड में पूछा था या कोई तो टेस्ट में भी एक बार पहले पूछा था मैंने, ठीक है, बट जिनका गलत गया या जिनको पता नहीं उनको अभी बता दे रहा हूँ कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है हवा में, जो नमी सी होती है, उसमें से वो प्रिज्म जैसा एक्ट करता है, एंड दैट्स हाउ द होल रेनबो स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। चलो, अब कुछ और टेक्निकल बातें करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त फोटोग्राफर ने इसको एक प्रॉपर टाइमिंग में कैच किया है। रेनबो देख के पहचान सकते कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? प्राइमरी। वेरी गुड बेटा, ये बात तो चलो आज अपन ये तो सीख के जाने वाले हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है। तो ये प्राइमरी रेनबो है। अभी रेनबो का जो विड्थ है ना, विड्थ, रेनबो का विड्थ डिपेंड करता है ड्रॉपलेट साइज के ऊपर। तो जनरली तुम नायग्रा फॉल्स वगैरह के यहाँ पे रेनबो जब देखते हो ना, तो वो बहुत मोटे मोटे रेनबो दिखते हो, तो बड़ा सा स्पेक्ट्रम होता है रेनबो का। द रीजन इज वाटर ड्रॉपलेट का साइज काफी बड़ा होता है, झरना ही है ना वहां पे, तो बड़ा दिखता है। छोटे छोटे बारिश में रेनबो का एकदम सा पतला सा स्ट्रक्चर बनता है। रेनबो का ब्राइटनेस डिपेंड्स अपॉन सन का इंटेंसिटी, कि क्या लाइट का इंटेंसिटी सन ने थ्रो किया वहां पे, तो ये फैक्टर्स हैं उसके ऊपर जो डिपेंड करती है। एंड द एंगल आई वाज टेलिंग यू
कि भाई ये हमेशा एक पर्टिकुलर एंगल से ही दिखता है, ठीक है। रेनबो जो है ये हमेशा एक पर्टिकुलर एंगल से ही दिखता है। तो अभी जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा वो प्रॉपर एंगल सा दिख रहा है, देखो ना, ये नीचे प्राइमरी, ऊपर सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी इज ऑलवेज अ मैग्निफाइड मिरर इमेज ऑफ द प्राइमरी वन। तो बच्चे को एग्जाम में एंगल पूछा जाता है कि भाई क्या एंगल पे जब तुम देखते हो तो तुमको ये सारी चीजें नजर आती है। तो लेट मी जस्ट पुट दिस थिंग्स वेरी स्ट्रेट टू यू बिफोर आई टेल यू व्हाट आर दिस रियल एंगल्स। लेट मी एक्सप्लेन यू कि सनलाइट वो बूंद में से बाहर निकल के रेनबो कैसे बनाता है। तो आप देखेंगे ये सन का लाइट है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी बूंदे हैं जिससे ये रेनबो बन रहा है यहाँ पे। बट आप देखो ना, सनलाइट जैसे यहाँ पे गिरता है, ये जैसे अंदर एंटर हुआ तो भाई साहब ये क्रिटिकल एंगल से लेस वाले एंगल पे एंटर हुआ, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हिट किया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वाले एंगल पे इसने हिट कर दिया यहाँ पे नॉर्मल के साथ में, मतलब यहाँ पे हुआ तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। करेंगे यहाँ पे आपको TIR देखने मिला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एंटर किया यहाँ पे आपको डिस्पर्जन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे वो यहाँ पे आके रिफ्रैक्ट हुआ, ठीक है, रिफ्रैक्ट हुआ यहाँ पे आके, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। लास्ट लेक्चर में भी हमने जब रिफ्रैक्शन के बारे में बात किया तो मैंने आपको बताया था कि वो जो शिकंजी वाले भैया होते हैं जो तो नींबू शरबत वगैरह बेचते हैं, ठीक है, तो जनरली वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और ऑथेंटिसिटी देने के लिए कि भाई मैं नींबू पानी बेचता हूँ, वो ऐसे एक ग्लास में पानी भर के उसमें एक बड़ा सा नींबू छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अपन जाते हैं वहां पे शरबत बनाने के लिए, छोटा छोटा नींबू रखा रहता है। अपन बोलते क्या भैया बड़ा बड़ा नींबू दिखा रहे हो और बना रहे हो छोटे नींबू से शरबत। तो बोलते फिर क्या करूं, बोलते मेरे को वो ग्लास का नींबू का शरबत बना के दो, वो बड़ा है। और जैसे वो बाहर निकालता है तो ऑलरेडी जो नींबू था उससे भी छोटा निकलता है वो, गेटिंग इट। और वो नींबू को छोटा देख के तुम्हारा मुंह और छोटा हो जाता है कि यार ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया, गेटिंग इट, ये तो लिटरली मेरे साथ स्कैम हो गया, क्योंकि मेरे को लगा कि ये बड़ा है बट असलियत में तो ये जो छोटा है उससे भी छोटा है। द सेम थिंग हैपेंस विद यू। जब तुम स्विमिंग पूल में तुम्हारा पैर डाल देते हो या झरने वरने में या कोई नदी वदी में तुमने तुम्हारा पैर रखा तो तुम्हारा पैर सडनली मोटा दिखता है, तुम खुश हो जाते हो कि भाई मसल वसल बन गए अपने, एकदम मसल फूक गए, जैसे बाहर निकाला वापस से फुल ककड़े हो जाते हो फिर, गेटिंग इट। तो द थिंग इज रिफ्रैक्टेड इमेज हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप जब देखते हो जब डबल रिफ्रैक्शन होता है तो वो जो विड्थ है 7 स्पेक्ट्रम का जो विड्थ है वो और बड़ा हो जाता है, समझा। इसलिए रेनबो अपने को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नजर आता है हमेशा। नाउ टॉकिंग अबाउट द एंगल, कि सर वो एंगल बता दो क्योंकि आने वाला तो वही एग्जाम में। तो प्राइमरी रेनबो देखने का एंगल ये है जी, ठीक है, ये आपका प्राइमरी रेनबो दिखाएगा 40-42 डिग्री, और सेकेंडरी रेनबो देखने का एंगल ये है जी 52-54, ठीक है। दिस इज गोइंग टू गिव यू सेकेंडरी रेनबो का एंगल, ठीक है। तो अगर आप 42 से 52 के बीच में देख रहे हो, अगर आपकी नजरें, आपका सन पीछे, ठीक है, सन आपके पीछे, पानी का बूंद आपके आगे, सन पानी का बूंद और आप तीनों एक ही लाइन में, तो ऐसे सिचुएशन में आपको दोनों में से कोई ना कोई एक या दोनों का दोनों रेनबो जरूर नजर आएगा, गारंटीड नजर आएगा। ये जो पैरासेलिंग वगैरह करते हैं ना लोग, काफी लोग तुमने सुना रहेगा, ऋषिकेश वगैरह में जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, ठीक है, तो उनका ऐसा गोल रहता है, बकेट लिस्ट रहता है कि मैं पैरासेलिंग करेगा या पैराग्लाइडिंग करेगा। तो पैरासेलिंग और पैराग्लाइडिंग करने के पीछे का एक और रीजन ये रहता है कि दे आर एबल टू विटनेस सर्कुलर रेनबोस वेरी क्लियरली, क्योंकि वहां पे काफी झरना, वहां पे बर्फ पिघल के काफी सारा पानी बनता है, तो बहुत ज्यादा पानी प्योर होता है ना, बर्फ पिघल के जो पानी बनता है वो ज्यादा प्योर होता है, प्योर एज इन इट्स वेरी क्लीन। तो डिस्पर्जन काफी ज्यादा देखने को मिलता है हमको ऐसे जगह पे। तो that's how the whole things appear, okay? गाइड होके मैं कुछ तुम्हारे पक्का पक्का, हाँ चलो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब, इसमें से कुछ भी चीज क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा, कुछ भी, एंगल, विड्थ, कौन सा कलर क्या है, ठीक है। एक बार ना NTSC में एक बार सवाल पूछा था कि सेकेंडरी रेनबो में टॉप से थर्ड कलर कौन सा है। सोचने की जरूरत क्या, सामने दिख रहा है तुमको, देख लो ना। सेकेंडरी रेनबो में टॉप से थर्ड कलर कौन सा है, कौन सा है रे? ग्रीन। ग्रीन।
समझा? मतलब समझ रहे हो, तुमको खाली विजुअलाइज करना है, ठीक है? नहीं विजुअलाइज हो रहा है तो वी प्योर लिख देने का, उल्टा देख लेने का सेकेंडरी के लिए, पकड़ लेने का कलर को, समझा? तो जो समझदार बच्चा है उसके लिए चीजें क्रैक करना इज लाइक हैविंग अ कप ऑफ टी, समझा? बट जो बच्चे के पास नॉलेज है बट वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो फिर भाई साहब चैलेंज पैदा हो जाता है यहाँ पे, तब फिर सिचुएशन डेवलप हो जाती है और तब हमको फिर कुछ पल्ले भी नहीं पड़ता है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। ओके चलो, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? डन? यस सर। ठीक है जी। तो ओवरऑल समरी इज वेरी क्लियर कि कौन से ऑन एन एवरेज कौन से एंगल से कौन से एंगल में रहेंगे तो हमको रेनबो दिखता है। ये बात अपने भी बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब एक और सवाल हमारे सामने हमेशा आता है, काफी बार बच्चे को ये तकलीफ भी दिया है ये चीज ने। अभी सपोज गाइस मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है ऑब्जेक्ट ए और एक है ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए जो है मुझे हमेशा लाल नजर आता है एंड ऑब्जेक्ट बी जो है, लेट अस से ऑब्जेक्ट बी मुझे हमेशा ब्लू नजर आता है। ठीक है, अभी रेनबो टॉपिक खत्म हो गया अपना, ठीक है, रेनबो वेनबो खत्म हो चुका है अभी अपना। अभी अपन एक नया टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कलर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास जो अभी मैंने एक ऐसी डब्बा पकड़ा है, तो ये डब्बे का ढक्कन जो है ये मेरे को लाल कलर का नजर आ रहा है। ठीक है, मेरे को क्या, तुमको भी लाल ही नजर आता रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सपोज मैंने कोई टी शर्ट पहना है, ठीक है, मरून टी शर्ट है, मुझे जो मरून दिख रहा है तुमको भी मरून दिखेगा। ठीक है, मैंने ब्लू कलर का टी शर्ट पहना है, मैंने ब्लू, मुझे ब्लू दिखा तुमको भी ब्लू दिखेगा। ऐसा नहीं होता कि कोई कलर मुझे येलो दिख रहा है और तुमको रेड नजर आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है ऐसा। ठीक है, सवाल ये है कि वाई ऑब्जेक्ट ए ऑलवेज अपीयर रेड एंड वाई ऑब्जेक्ट बी ऑलवेज अपीयर ग्रीन व्हेन सेम एलईडी बल्ब इज पुटिंग लाइट ऑन इट। दिस इज माय क्वेश्चन। बताइए भाई साहब, जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए। सोच सकते हैं, ठीक है, सोच बिंदास सोच सकते हैं, और जिनको नहीं जम रहा है सोचने का एक्टिंग करो, थोड़ा सा फीलिंग आएगा तुमको भी कि तुम भी पढ़ रहे हो, या प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, चैट बॉक्स में कुछ, ओके, बिकॉज देवेन बागड़े मेरे को बोल रहा है कि सर बिकॉज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रेड सर, दैट्स व्हाई यू आर सीइंग इट रेड। ओके, वेरी गुड देवन, because the color of the object will emit red light and absorb rest of the light। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड देवेन, वेरी गुड। सो बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने ये चीज को पुट कर दिया है। अभी गाइस आपके घर का जो दीवार का जो कलर है, अगर वो ब्लू है तो आपको ब्लू नजर आएगा। ठीक है, वो ग्रीन है तो आज जब मारा तभी ग्रीन था, पेंटर चला गया दूसरे दिन येलो हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर तुमने ढंग से एशियन पेंट वगैरह लगाया है तो वो सालों साल तक वही कलर का तुमको नजर आने वाला है। ठीक है, अगर तुम्ही ने खुद ही मिलाया, कुछ तो बनाया तुमने, तो तुम तो एंटी हो भाई साहब, तुम्हारा जवाब ही नहीं है ना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल ये है कि ये कलर लाल क्यों नजर आता है। तो भाई साहब इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि हमें कोई चीज कब नजर आता है, जब उसके ऊपर लाइट गिरता है और वो रिफ्लेक्ट होता है और हमारे आंखों में जब गिरता है तब हमें वो चीज नजर आता है। अगर किसी चीज के ऊपर लाइट ना गिरे या कोई चीज अगर लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे तो वो चीज हमें दिखेगा नहीं, है क्या नहीं। जैसे कि व्हाइट कलर का कोई, जैसे कि कोई चीज मुझे व्हाइट नजर आ रहा है, तो वो क्यों व्हाइट नजर आता है, क्योंकि उसके ऊपर जो भी लाइट गिरा सब उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, सब रिफ्लेक्ट कर दिया, समझा, सब कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
कि भाई ये व्हाइट कलर हाईली रिफ्लेक्टिव होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं ना कि व्हाइट इज समथिंग विच इज हाईली रिफ्लेक्टिव। क्यों? उसके ऊपर जब लाइट गिरता है वो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है, सब कुछ। गेटिंग इट? और ब्लैक कलर क्या होता है? ब्लैक कलर, कोई चीज हमें ब्लैक क्यों नजर आता है? क्योंकि वो सब कुछ क्या कर लेता है? Absorb. Absorb. है क्या नहीं? सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है वो। तो रेड कलर क्यों रेड नजर आता है? तो भाई साहब जब उसके ऊपर व्हाइट लाइट गिरता है तो वो सब कलर एब्जॉर्ब करता है अदर देन रेड कलर, और फिर वो रेड कलर को एमिट कर देता है बाहर की तरफ। समझा? जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सब कलर गिरता है और वो सब कलर एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ ग्रीन कलर को उसने बाहर फेंक दिया, तो फिर वो ऑब्जेक्ट मुझे ग्रीन नजर आता है। समझ में आया? क्लियर? पक्का? हाँ, तो ये पीछे का सिनेरियो है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ए इज एवरीथिंग बट नॉट रेड, दैट्स व्हाई इट इज अपीयरिंग रेड। ऑब्जेक्ट बी has absorbed everything but it is not green, that's why it appears green. The line itself says many things. जिसको समझ में आ गया उसको समझ में आ गया रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं। कि लाल कलर इसलिए लाल नजर आता है क्योंकि वो लाल नहीं है, उसने लाल एमिट कर दिया है। और ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट इसलिए ग्रीन नजर आता है क्योंकि वो ग्रीन नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ एमिट कर दिया है, सब कुछ एब्जॉर्ब करके ग्रीन को एमिट किया है। ओके, तो ये कलर वाला चीज है जो अपना प्रॉपर प्रॉपर सॉर्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अभी अपना लाइट टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। तुम्हारा टेक्स्ट बुक में भी, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट बुक रहा भाई। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में भी डिस्पर्जन है। ठीक है, टोटल इंटेल रिफ्लेक्शन हमने किया था जी। ठीक है, फिर ये रेनबो वाला प्रोडक्शन, फिर उसके बाद में बस टॉपिक समाप्त है क्या नहीं? डी एंड। तो अपन भी डी एंड करेंगे, but we would de-end this particular thing with the help of some numerical questions. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर उसके बाद डी एंड करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे है जी कुछ सवाल, उसके कुछ जवाब आपको ढूंढने हैं। Just let me know if the screen is visible guys clearly। सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। हाँ जी, तो एक एक क्वेश्चन करके करेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ऐसा घाई नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपको दिखेगा यहाँ पे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज 1.33 if the velocity of light in vacuum is 3 into 10 raised to 8, find the velocity of light in the material। 50 सेकेंड है गाइस आपके पास, 50 सेकेंड लगाओ दिमाग, सॉल्व करो और आंसर बताओ। गो फॉर इट। सुना नहीं सर। Not more than 50 seconds, huh?
Okay, the time's up. Ayushi Shetty got the right answer. Very good, Ayushi. I would have loved to see more answers. Never mind. Let's have a look at this question, guys. How it was supposed to be dealt. क्वेश्चन में बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देके रखा है रे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियरली दिया हुआ है। अभी ये 1.33 मतलब हम लोग पकड़ लेते हैं कि भैया ये कोई और नहीं, ये अपना वाटर है, ठीक है। एंड ये व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला गाइस? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है जो मैंने आपको सिखाया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। अभी मुझे ढूंढना क्या है? मुझे ढूंढना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। मुझे दिया क्या है? मुझे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम देके रखा है। अभी तेरी तो क्या हो गया? एक सेकेंड गाइस, वापस से स्टार्ट कर देता हूं। स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? अरे दिख रहा है कि नहीं? कुछ तो बोलो। Yes. ओके ओके ठीक है। तो इसमें अपने पास क्या क्या दिया है गाइस? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वेलोसिटी इन वैक्यूम दिया हुआ है, खाली वेलोसिटी इन मीडियम तो निकालना था। तो मैं क्या करूंगा? वी मीडियम को लेके जाऊंगा ऊपर, ठीक है। तो ये क्या आएगा इधर पे? वी वैक्यूम अपॉन एन। व्हाट इज वी वैक्यूम? इट इज क्लियरली गिवन 3 into 10 raised to 8। नहीं भी दिया रहता तो भी अपने को पता होना चाहिए था कि वेलोसिटी इन वैक्यूम 3 into 10 raised to 8 होता है जी। हाँ, अभी अपॉन ये एन का वैल्यू 1.33 दिया है गाइस। अभी 1.33 लिया तो मैं इधर के इधर ही मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी सॉल्व नहीं होएगा। ये 1.33 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4/3. 4/3, ठीक है। और मतलब मैंने अगर यहाँ पे 4/3 लिखा मतलब मैं एक बहुत सेंसिबल काम कर रहा हूँ कि 3 ऊपर जाएगा और ये चीज क्या बन जाएगा? 9 into 10 raised to 8 द होल बाई 4 हो जाएगा, समझा? तो ये 4 1 जा 4 2 जा 8 10 बचा, 4 2 जा 8 4 5 जा, मतलब मेरे को वेलोसिटी ऑफ अ मीडियम कितना मिल रहा है? तो वो मिल रहा है 2.25 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है। समझ गए जी? पक्का? अरे गया क्या सबके दिमाग में? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1 Yes, sir. सबको समझ में आया? हाँ, फाइनल आंसर भी क्लियर है सबको कैसे करना है? चलिए Yes, sir. एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस चीज का। ये सब लिख के रखना, सेशन होने के बाद प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप, जैसे जो भी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है सब ध्यान से अच्छे तरीके से लिख के रखना। कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए उसमें, कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में तो चलो ऑप्शन भी दिया है गाइस। अभी गाइस अगला क्वेश्चन मैं करूं कि आप लोग ट्राई करोगे? हाँ जी, ट्राई करोगे पक्का? चलो दिया। अगला क्वेश्चन के लिए आपको मैंने 2 मिनट दिया पूरा, लो 2 मिनट ले लो पूरा। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उन्होंने एन के जगह पे म्यू बोला हुआ है, उस बात का ध्यान रखिएगा।
चैलेंजिंग क्वेश्चन है, वेरी चैलेंजिंग। चलिए मैं ही बताता हूँ कैसे करना है इसको सॉल्व। अभी सिचुएशन में क्या किया, एक ग्लास स्लैब ले लिया इन्होंने, ठीक है। चलो अपन भी एक ग्लास स्लैब बना देते हैं मस्त पैकी, ठीक है। ऐसा अपन ने रेक्टेंगल सा एक ग्लास स्लैब बना लिया। अभी ये ग्लास स्लैब में मैंने लेट्स से एक नॉर्मल सा बना लिया रे, चलो ये मैंने ऐसे एक नॉर्मल सा बना लिया। अब लाइट जो है यहां से आ रहा है, ठीक है। वापस से जरा वही लेते, सहारा लेते जरा, तो ये अपना लाइट रे यहां से लेके, अबे स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है। ऐसे हमारा ये लाइट रे आया यहाँ पे, और लाइट रे आया तो अभी रिफ्लेक्ट भी होएगा, बट उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि ये जो है ये रिफ्लेक्ट के साथ साथ, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट के साथ साथ रिफ्रैक्ट भी हो रहा है, जैसे स्विमिंग पूल में होता है कि पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। तो ये जिस एंगल पे आया जी, उस एंगल से ये आपका वापस से रिफ्रैक्ट भी हो रहा है। मतलब डायग्राम जो है कुछ इस तरीके का दिया हुआ है जी, करेंगे आपका डायग्राम जो है कुछ रियलिटी में इस तरीके से दिया हुआ है। अपने चीजों को संभालने का ये एक तरीका है जी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसको सेट किया प्रॉपरली, एंगल वैंगल में घुमा घुमा के, ठीक है। अब इसको बना देते हैं हम लोग एरो एरो, ये ऐसे आया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया। नाउ गाइस हेल्प मी अप, ठीक है, जरा मदद कीजिएगा यहाँ पे। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल, क्या एंगल कहलाता है वो? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस इट इज नथिंग बट आई, ठीक है। और ये वाला क्या एंगल कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को मैं आर डैश बोलता हूँ, रिफ्लेक्शन, आर डैश कहता हूँ। और ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसको मैंने आर बोल दिया, ठीक है। ये बट एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि फॉर विच द रिफ्रैक्टिव एंड रिफ्रैक्टिव वेव्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब ये मेरा रिफ्लेक्टेड वेव है, ये मेरा रिफ्रैक्टेड वेव है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है बोलता रे, परपेंडिकुलर कह रहे हैं लोग। परपेंडिकुलर मतलब कैसे? 90 डिग्री हो जाएगा ना, 90, ठीक है। चलो बढ़िया है, 90 डिग्री वगैरह वगैरह, क्या बात है भाई, बहुत सारा चीज एक साथ बोल दिया इन्होंने, ठीक है, इंप्रेसिव। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे ढूंढना है समथिंग रिलेटेड टू म्यू, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ढूंढना है। तो ये सवाल अगर वहां पे एंट्रेंस में आ गया तो मेरा दिमाग का बत्ती कैसे काम करना चाहिए, ठीक है। तो यू आर सपोज टू कनेक्ट द डॉट्स गाइस, ठीक है। बचपन में जैसे आप लोकस ड्राइंग करते थे ना, लोकस ड्राइंग मतलब डॉट डॉट दिया रहता था, आप जोड़ते चलते थे और जोड़ते जोड़ते वो जिराफ बन जाता था, लायन बन जाता था, पिकॉक बन जाता था, दैट वाज लोकस ड्राइंग। तो यहाँ पे आपको डॉट्स जोड़ते चलना है। सबसे पहले क्या दिया है आपको ऑप्शन में, देखो ना, ऑप्शन में आपको पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द इंसिडेंट एंगल, ठीक है। आपको इंसिडेंट एंगल पूछा है, आई पूछा है, ठीक है। और आई पूछने के बाद आपको आंसर देखो ना, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देके रखा हुआ है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। तो ऐसा कौन सा लॉ है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ये एंगल्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सहारे जोड़ता है? स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। परफेक्ट, परफेक्ट। जो बच्चे को ये बात पेटेगा ना दिमाग में, वही बच्चा क्रैक करेगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अरे यार ये कुछ तो हो गया है, इसको आज बंद हो जा रहा है, एक सेकेंड रे। अच्छा बालाजी को आंसर आ गया, चलो अच्छी बात है, एक सेकेंड बालाजी, बाकी लोग को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ।
हाँ जी, चलिए स्क्रीन वापस से आ गया आपके सामने, दिख रहेगा जी सबको? आयुषी को भी आ गया आंसर, क्या बात है। स्क्रीन सबको विजिबल है? यस सर। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है क्या? यस सर। चलिए बस बढ़िया है। तो अभी अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, क्या है स्नेल्स लॉ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन Sin I upon sin R. sin I अपॉन sin R। ओके, अभी यहाँ पे ये जो n है इसको म्यू कहा है जी, तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन I तो है, अभी R मेरे को एलिमिनेट करना है। तो गाइस कैन यू सी यहाँ पे ये पूरा चीज को देखो ना जरा ध्यान से, एक लीनियर पेयर बना रहे क्या? यस सर। ये पूरा लाइन जो है ये एक लीनियर पेयर बना रहे, ठीक है। तो अगर वो एक लीनियर पेयर बनाएगा तो गाइस एडिशन ऑफ ऑल द एंगल्स वुड बी इक्वल्स टू हाउ मच? 180 ये मतलब 180. if I do r dash plus 90 plus r, then it has to be compulsorily equals to 180 degree. Therefore ये r dash r को यहाँ पे रख, बाकी सबको वहां भेज, तो ये हो जाएगा 180 minus 90 minus r dash, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 90 minus r dash. Now guys, according to the law of reflection, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार r dash has to be equals to I. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लाइन था, पहला लाइन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो r dash है जी, ये r dash के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? I लिख सकता हूँ। मतलब r के जगह पे मैं 90 माइनस I लिखने का केपेबिलिटी रखता हूं कंपल्सरीली, ठीक है। तो ये R इज इक्वल्स टू 90 माइनस I, मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा R के जगह पे, ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला इधर, ठीक है, इधर सब्स्टिट्यूट होएगा जी। तो जब वो सब्स्टिट्यूट होएगा तो R के जगह पे आपको दिखेगा 90 माइनस I। व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? cos theta. It is cos theta. Cos. So sin 90 minus I would be nothing but cos I. And what is sin by cos? Tan. tan Tan. तो ये हो जाएगा tan I हो जाएगा। Therefore I क्या हो जाएगा? tan ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स हो जाएगा ना, ये साइड आएगा तो ये साइड आके वो tan इनवर्स ऑफ म्यू कहलाएगा जी। तो भाई साहब समझ गए क्या? मतलब क्या लेवल का चला जाता है क्वेश्चन, बैठे बैठे भाई सीधा फ्लाइट पकड़ लेता है, अलग ही दुनिया में लेके चला जाता है बच्चे को। तो अगर तुमको सही तरीके से चीजें क्रैक करनी है तो ये तरीका है जी। ऐसे सब लेवल पे आपको दिमाग लगाने पड़ेंगे। कंटेंट तो वही था, नया कुछ भी नहीं था। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ये चीज का मैं भिजवा दूंगा पीडीएफ आपको, बट टाइमिंग के लिए, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी कंट्रोल करने के लिए स्क्रीनशॉट जरूरी है। ले लिए स्क्रीनशॉट सबने? यस सर। चलो, तो भाई साहब ये तुम्हारा आज का सेशन था रिगार्डिंग लाइट। ओके, ये हमारा आज का सेशन था भाई साहब, जहां पे हमने लाइट के बारे में जबरदस्त जानकारी लेके उसके ऊपर काम किया है, ठीक है। बट द जर्नी इज नॉट गोइंग टू एंड हियर। टुडे इज वीक एंड, ठीक है, आज से वीकेंड स्टार्ट होगा आपका। वीकेंड मतलब एक नया चीज का शुरुआत। हमने ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर लेक्चर किए, सेशन किए, उसके ऊपर काम किए, उसके ऊपर पढ़ाई किया। संडे के दिन आपको कहा गया था कि आपका टेस्ट होगा मैथ 1 के ऊपर, तो उसका प्रिपरेशन करने के लिए यू वुड बी हैविंग हॉलीडे टुमारो, ठीक है। यू वुड बी फंक्शनल फॉर लेक्चर राइट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, बट वी वुड बी गिविंग 2 days फॉर द होलसम प्रिपरेशन ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड सो फार। तो आप कल के दिन बैठ के पूरा हफ्ता का चीज रिवाइज कर सकते हो, प्लस संडे का टेस्ट का प्रिपरेशन कर सकते हो। संडे के दिन
you would be having 50 questions. Each question 2 marks, summing to be 100 marks. तो 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा मैथ्स 1 के ऊपर, वो आपको प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना है एंड जिस तरीके से आप सैट के एग्जाम सबमिट करते थे उस तरीके से सबमिट करना है. देन मंडे ऑनवर्ड्स 5 PM sharp we will be starting with sessions again. Clear? ठीक है, कुछ डाउट है इसमें? Sorted? Let me see the thumbs ups. सबको समझ में आएगा? Let's drop a thumbs up over here. Okay, very good guys, very good. So guys, that's it from my side. Take care guys. Sir, over to you sir. Done with the lecture. Okay. बच्चों लोग, जैसा भी अपना तो बहुत दिन से अपना ये सब सेशन चल रहे हैं, वो ऐसे ही टीचर्स के साथ हमने प्लान किया. तुमको थोड़ा सा 10th पास हो गए तुम लोग, अभी 11th में आ गए, थोड़ा सा कॉलेज का फील देना चाहिए. शायद तुमको देना चाहिए क्या कॉलेज का फील? तुमको कॉलेज के जैसे डेज होते हैं, क्लासेस में डेज होते हैं, ये डे होता है, वो डे होता है, 1-2 साल से तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा है, तुम लोग को लगता है ये अपन ने सेलिब्रेट करना चाहिए क्लासेस में? व्हाट इज योर ओपिनियन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ओके, यस सर. वही ऐसा है, बाकी लोग नहीं चाहते कि क्लासेस में डेज वगैरह हो, थोड़ा सा फन सेशन हो. ओके, बालाजी से यस. ओके, एनी अरे गर्ल्स में से किसी की आवाज नहीं आ रही तो Yes, sir. इसके लिए पहले हम लोगों को तो पहले आप लोगों को कैमरा ऑन करना पड़ेगा ना, क्योंकि कैमरा ऑन किए बिना डेज कैसे मनाएंगे? तो भी अपने हिसाब से डेज मनाएंगे. तो ऑन या कैमरा ऑन. अरे वाह, वो मैं एक्साइटेड की तो सर हमारा डेज होना चाहिए. देवेन ऑन कर लिया, क्योंकि डेज मनाने का रहेगा तो यू ऑल हैव टू ऑन योर कैमरा. यू हैव टू नीड टू कीप योर कैमरास ऑन. तो इंटरैक्टिव ऑनलाइन, बिकॉज वी सेलिब्रेट डेज but and it is an online celebration wherein everyone, oh very great, Madhura ne on kar liya camera. That's great, Madhura. Madhura, you hope you like the session. It was your first session today. Did you like the session today, Madhura? Yes, sir. Okay, that's great. Okay, so and who else? जिनको लगता है डे सेलिब्रेट करने का, they will on the camera of course. तो जिनको लगता है वो हम सब नहीं, जिनको डेज में पार्टिसिपेट करना, they all will on your camera. Oh, Samisha is on the camera. Okay, now I can see participation. Nilesh is on the camera. That's great. Aditya is on the camera. Who else? Let's see. Come on, yaar. It's been Pramodini is on the camera. It's been a long time that we have been together. Devanshi is on the camera. Okay, great. Who else? Who is interested? Where is Ayushi? Ayushi is not on yet. Okay, and yes, Ayushi is on the camera. Anup is on the camera. मुत्तुलक्ष्मी है. पायल ने ऑन किया है, यानी पायल पार्टिसिपेट करेगी ग्रुप में. ठीक है. ओके, डन स्टूडेंट. So we will be celebrating the days, and about the days I'll be letting you know by next week. ठीक है. मंडे को जैसे सर ने आपको बताया मैथ फन का सेशन होगा आपका. ओके, मंडे मैथ फन के सेशन, संडे मैथ फन के सेशन के आपको प्रिपेयर करो, बिकॉज एवरी संडे इज गोइंग टू बी अ टेस्ट डे wherein you are need to prepare. ओके, बोलेगा बच्चे बोलेगा सर ये स्मार्ट है, आपने कैमरा ऑन करके टेस्ट के बारे में बताया, डेज के बारे में बताना है. एनीवे, डेज हम सेलिब्रेट करेंगे. वी विल बी हैविंग अ वीक लॉन्ग डेज wherein we will come to know about your talent, your drawings, your music, your dance. Everything will be celebrated, and we are planning it shortly, and we'll be having it in a very sooner time. Okay, so everyone have a nice weekend. Enjoy your weekend, because after a long time we are giving you an holiday. So tomorrow will be an holiday, Sunday you'll be having your exams, and Monday evening at 5 we'll meet you again. Okay, till then, God bless you all. Stay home, stay safe. Bye. Take care. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Goodbye everyone. Bye, sir. Bye, sir.